नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैल दतिया की। दर्शकों, हकीम सुलेमान खान साहब की पूरी टीम पहुंची हुई है हैदराबाद, जहां पे हम मुलाकात कर रहे हैं आपसे। क्योंकि जब आप लोग हमसे फोन कॉल्स के माध्यम से जुड़ते हैं तो हम आपको तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग हमें देख पाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हकीम साहब ने एक मुहिम की शुरुआत की है, जिसमें जितने भी पेशेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बने हुए हैं, वो कितने सेहतमंद हैं, हकीम साहब के कौन कौन से नुस्खे अपना रहे हैं और अब वो खुद को कितना स्वस्थ महसूस करते हैं। ये सारी खास बातचीत करने के लिए हैदराबाद में हम अपने बहुत सारे पेशेंट्स के घर पे विजिट कर रहे हैं। और आज भी मैं अपनी एक खास मेहमान के यहाँ एक खास शख्सियत के साथ बातचीत करूंगी और जानूंगी उनकी सेहत का हाल। तो बिना देरी किए स्वागत करेंगे मनीबाई जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आदरणीय सुलेमान डॉक्टर साहब को, साथ में मैडम शैलजा को, सब आए स्टाफ को पूरा मैं हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही हूँ। मैं 91 से ये घुटनों के दर्द के लिए कई जगह में दवा ली थी। जी जी जी। तो मिर्ची खाना 3 टाइम ऐसा खाए तो मेरे को हार्ट अटैक आ गया। तो जब मैं बंद कर दी, उसके बाद कई दवा मेरे बेटे ने दिया, फिर भी कहीं से नहीं हुआ। तो हमारा बेटा अनवर जो है हमें बताया था। कौन सी दवाई? तो सबका लाए तब से मेरे को थोड़ा घुटने का दर्द कम है और नीचे पैरों का ही दर्द है और बीच में दर्द है। भगवान उन्हें अच्छा रखे, आप लोगों सबको भी अच्छा रखे कि ऐसा एक पेशेंट के लिए आप लोग इतना दूर सब जगह ढूंढते हुए जा रहे हैं। भगवान आप लोगों के लिए, ईश्वर आप लोगों को सबको, मैं मेरे तरफ से आशीर्वाद चाहती हूँ। सुलेमान साहब को भी मैं हाथ जोड़ रही हूँ कि इतने दूर सबके, कोई आज तक कोई डॉक्टरों पर जाते फीस बांधते हम, लेकिन ऐसा कोई भी पेशेंटों को देखने के लिए नहीं भी जाए। भगवान उन्हें अच्छा रखे। ये मेरे प्रॉब्लम का जो बता रही हूँ। और हमारे परिवार में भी 2-3 जो लोग हैं, उन लोग आपको बता देंगे, तो उनका समस्या भी आपको। जी जी। मनीबाई जी, आपकी उम्र कितनी है और आप अभी घर पे रहती हैं और पहले क्या आप कुछ करती थी, ये भी जानना चाहेंगे। मैं रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस हूँ जी। हाँ, मैं 2012 में रिटायर्ड हुई। मेरा एज वही एक कहावत बोलते थे, जज के पास झूठ बोलना, डॉक्टर के पास सच बोलना। तो मैं अभी मैं अभी 70। ठीक है। घर में कौन कौन है जी? घर में कौन कौन है? घर में मेरी 3 बेटियां, एक बेटा है। 3 बेटियों का शादी हो गया, बेटा का भी हो गया। अभी जो कुछ है बेटा ही देख ले रहा है। ठीक है जी। मैम, आप हकीम साहब के जरिए आपने दवाइयाँ ली, लेकिन उनसे जो जुड़ाव आपका करवाया वो अनवर जी ने करवाया था, लेकिन क्या आपने कभी हकीम साहब के प्रोग्राम भी देखे हैं? मैं हमेशा टीवी में देखती थी प्रोग्राम पहले। तो फिर हमारा बेटा अनवर जो है बताया है, मैं तो मेरे पास इनका रोज मैं आपको मैडम को देखती हूँ, आपको भी देखती थी। तो जब इन्होंने बोले तुरंत कि मम्मी मैं आपको लाऊंगा गोंद जो कैप्सूल जो है वो, और एक का ना अभी बोले डब्बा का जॉइंट फूड। ठीक है, वो खाइए आप। खाए थे। ठीक है। कितने वक्त में आपको आराम लगना शुरू हुआ? मेरे को तो 15, वो एक ऑयल भी दिए बेटा। अच्छा। वो ऑयल खत्म हो गए, वो ऑयल रहे जब। अच्छा, तो लेकिन अब जो है रिब्स और ये यहाँ से घुटना तो नहीं है। हाँ, वो ठीक घुटने है। में बिल्कुल नहीं है। और नीचे यहाँ से ही मेरे को प्रॉब्लम है आपको। ठीक है। दवाई जो आपने खाई थी, क्या आपने किसी और को भी बताई? मैं बताइए, मेरे भाई को भी बताइए, हमारे बाबा को भी घुटने का दर्द है, उनको नहीं दी मैं। क्यों बोले तो आपसे बिना पूछे, डॉक्टर्स के एडवाइस नहीं लिए, बिना मैं दिए तो फिर उन कुछ हुए तो प्रॉब्लम में डर के मारे उनको नहीं। लेकिन आपको आराम मिला तो आप मेरे को आराम मिला, मैं विश्वास करी। मैं हमेशा देखती हूँ सबका, तो मेरे बेटा भी दिखाते थे। उसके बाद ही हमारा अनवर बेटा आने के बाद मैं बोली ये तो मैं हमेशा देख रही हूँ। अच्छा, अभी भगवान की दया से थोड़ा रिलीफ है बेटा मेरे को। तो यूनानी ट्रीटमेंट पे पहले से ही विश्वास था या फिर हकीम साहब से जुड़ के यूनानी ट्रीटमेंट पे मैं देखती थी, लेकिन मैं उतना ख्याल नहीं करी। तो अनवर साहब ने आपको विश्वास दिलाया? लखनऊ का देखती हूँ, जेंट्स का जो यूरिन प्रॉब्लम है देख के हमेशा देखती थी। नागपुर का, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सब लोग वो लोग बताते रहते थे, वो देखी मैं।
उसके बाद ही हमारा बेटा अंदर बताया, तो जब मैं लेके आती मैं जब विश्वास करती। चलिए मैम, आप इतनी सेहतमंद हैं आप, और आपकी जो और प्रॉब्लम्स हैं वो भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। आप लोग हकीम साहब के दुआ दया से हम लोग उनके लिए हमेशा उनके लिए दुआ करूंगी। मैं बहुत दवा खाई बेटा, डॉक्टरों के पास गई हूँ, एटी रामाराव गए करके गांव में लेकर गया मेरा बेटा, हल्दी मिर्ची, हाँ मिर्ची खाना खा के मेरे को हाइपरटेंशन से हार्ट अटैक हुआ। अब जो है नेफ्रिन एक करती, शुगर नहीं है मेरे को, बीपी नॉर्मल 120/80 है। तो बच्चे आपको सेहतमंद देख के अब कैसा फील करते हैं, कैसा उनका रिएक्शन होता है? क्योंकि पहले भी आप ट्रीटमेंट बहुत सारे करा चुकी थी, उनसे आराम नहीं मिला, लेकिन हकीम साहब से जुड़ के हकीम साहब पे से तो मेरे को पूरा विश्वास हो गया। तो फैमिली का क्या रिएक्शन आता है आपको जब वो ठीक देखते हैं? मैं टीवी देखे तो मैं सोचते रहे सबको बताना चाहिए, इनको बताना, उनको बताना। अच्छा। मेरा का तो मेरे से बात सुनते हैं, फिर सुन के वो लोग मुझे के गए तो इतने जाना चाहिए, लेना चाहिए। मैं आप परसों बहुत बारिश हो रहा था, मेरे भाई जो हमारे बाबूज को लेके आना चाहती थी, लेकिन बारिश की वजह से मैं रुक गई थी। जी जी जी। तो हैदराबाद में जैसे कि हमारा क्लिनिक भी है, तो यहाँ से जब दवाई आती है तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है? आराम से दवाइयाँ पहुँच जाती हैं? मैं वही अंदर को बोल के रखी, बेटा कभी दवा चाहिए तो उनका भाई उन्हें है अकेल है, उसके साथ अब मैं मंगा लेती करके कोई बताई थी। तो इधर भी हमारे बाजू घर वाले बच्चे को भी मैं कार्ड दी उनके डैडी को। अच्छा। ऐसा घर एक्सर्विस में है उन्होंने भी, तो उनको भी ऐसा गर्दन ऐसा हिलता वीकनेस से। तो मैं बोली गोपी देखो ये कार्ड है, डैडी को बात करो बोलो करके बोलिए। तो हम लोग गणेश के इसमें मैं फिर नहीं पूछी, जो विश्वास करते हैं उनको देना अपना काम। हमारे बाबा जी का भी अभी बहुत घुटने में दर्द है, तो उनके लिए बताएंगे करके वो लोग 12 बजे आ गए, आप लोग 1 बजे आते बोलते हैं बेटा। तो हकीम साहब को तो मैं बहुत, आप पूरा स्टाफ को मैं रोज आपका नामा लिख लेती, मैं आप लोगों के लिए मैं जरूर प्रेयर करूंगी। आप लोग ऐसे सब लोगों के लिए हकीम के साथ जाना, हेल्थ अच्छा कर लेना। शुक्रिया। अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है, लेकिन आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।